Welcome to my shorthand classes. Today we will learn fourth chapter of this Pitman book. Okay. तो फोर्थ चैप्टर में क्या है? फोर्थ चैप्टर में we will learn first place vowels. मेरी लास्ट क्लासेस में मैंने आपको सेकंड प्लेस वॉवल बताए हैं क्योंकि आपकी बुक में पहले सेकंड प्लेस वॉवल्स बताए हुए हैं. फर्स्ट प्लेस वॉवल का पहला रूल है कि हमारा अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट वॉवल फर्स्ट प्लेस का वॉवल है तो उसका फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट विल बी above the line. अभी आगे मैं जैसे अभी आपको वर्ड्स पढ़ाऊंगी, वॉवल्स पढ़ाऊंगी, चारों वॉवल्स पढ़ाऊंगी, डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश, लाइट डैश, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और दिस विल बी एप्लीकेबल इन एवरी वर्ड. जो भी जिस भी वर्ड में पहला वॉवल फर्स्ट प्लेस का वॉवल होगा उसमें हमारा फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट क्या होगा? अबव द लाइन होगा. दैट मीन्स दैट विल नॉट टच द लाइन. जो भी हमारी नोटबुक की लाइन है उसको वो टच नहीं करना चाहिए. ओके तो सबसे पहला वॉवल है हमारा डार्क डॉट. डार्क डॉट हमें फर्स्ट प्लेस का डार्क डॉट हमें साउंड देगा आ की, क्लियर आ की साउंड आएगी. एंड हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज हमें लिखना है पा, तो इसके फर्स्ट प्लेस पर किसी भी कॉन्सोनेंट का फर्स्ट प्लेस क्या होगा? इसका जहां से कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रहा है, अगर वो डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट है तो उसका ये वाला पार्ट फर्स्ट प्लेस होगा, बीच वाला पार्ट सेकंड प्लेस होगा एंड नीचे वाला पार्ट क्या होगा? थर्ड प्लेस होगा. बट अगर कोई कॉन्सोनेंट अपवर्ड कॉन्सोनेंट है, जैसे कि हमारे पास अभी डब्ल्यू है, डब्ल्यू पढ़ाया मैंने आपको, तो अगर कोई भी अपवर्ड कॉन्सोनेंट है, आगे चल के अपवर्ड आर आएगा, अपवर्ड एच आएगा, तो जो भी अपवर्ड कॉन्सोनेंट होगा उसका फर्स्ट प्लेस जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वो नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो उसका फर्स्ट प्लेस नीचे वाला पार्ट होगा. ठीक है, बीच में सेकंड प्लेस होगा एंड अगेन थर्ड प्लेस होगा एंड में. ये चीज ध्यान में रखने वाली है. तो अभी जैसे कि हमें पा लिखना है, पी इज अ डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट, तो पी का फर्स्ट प्लेस क्या होगा? ऊपर वाला पार्ट होगा. और ये पी के साथ में मैंने डार्क डॉट लगा दिया और आ की साउंड दे रहा है तो ये बन गया पा. If I am going to write मा, एम बनाया मैंने और ये लगा दिया आ. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है काम. क्योंकि काम में एल जो है वो साइलेंट होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि शॉर्टहैंड में हम सिर्फ उतना ही लिखते हैं जितने हमें प्रोनाउंसिएशन में सुनाई देता है. तो एल साइलेंट है तो एल को हमने यहाँ पर नहीं लिखा. के एंड एम एंड के पर हमारा साउंड जो आ रहा है वो ए का आ रहा है, सॉरी आ का आ रहा है, तो हमने ये फर्स्ट प्लेस का वॉवल लगा दिया. देन नेक्स्ट इज पाम. यहाँ पर भी एल साइलेंट है तो यहाँ पर भी हम सिर्फ पी और एम को लिखेंगे. एंड यहाँ पर देखिए मेरा जो कॉन्सोनेंट है वो किसी भी वर्ड में लाइन को टच नहीं कर रहा है. तो यही सारी चीजें आपको भी फॉलो करनी है जब आप वर्ड्स बनाएंगे, फर्स्ट प्लेस वॉवल के वर्ड्स बनाएंगे. डार्क डॉट हमें क्या साउंड देगा? आ की साउंड देगा. ठीक है, नेक्स्ट वॉवल इज लाइट डॉट. लाइट डॉट हमें ए की साउंड देता है. जो हमारा हिंदी में खींच के ए की साउंड आती है, इसको हम वो कंसीडर कर सकते हैं. जैसे एट, टी से पहले मैंने लाइट डॉट लगा दिया तो बन गया एट. एड, ये हो गया एड. इसी तरह से इन दोनों वर्ड्स में आप देखिए खींच के ए की साउंड आ रही है. दिस इज नॉट आ, दिस इज ए.
मैप, एम एंड पी, और एम और पी के बीच में एम के बाद हमारा ए की साउंड आ रही है, तो हमने ये लाइट डॉट रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए अगर आपको लिखना है मैनेज, इस तरह से आउटलाइन बनेगी। ये मैंने जे को, एम और एन को भी इतना ऊपर बनाया है कि मेरा जे जो है वो फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट है, तो जे भी अबव द लाइन रहे, ठीक है, जे लाइन को टच ना करे, क्योंकि पहला वॉवल जो है वो मैन, मैनेज, दो वॉवल है यहाँ पर, एक वॉवल फर्स्ट प्लेस का है जो कि पहला वॉवल है, और दूसरा वॉवल सेकंड प्लेस का है। पहला वॉवल क्या है, फर्स्ट प्लेस का है, तो फर्स्ट प्लेस वाला रूल अप्लाई होगा कि फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट भी हमारा अबव द लाइन हो, ठीक है। एंड एन के बाद क्योंकि सेकंड प्लेस का डार्क डॉट की साउंड आ रही है, तो मैंने ये सेकंड प्लेस का डार्क डॉट रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस विल बिकम मैनेज, ठीक है। प्लीज फोकस ऑन साउंड्स। जब भी आप शॉर्ट हैंड में काम कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड के वॉवल्स पर काम कर रहे हैं, तो साउंड्स पर फोकस जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। उसके बाद देखिए अगर आपको लिखना है अवे, यहाँ पर ये अपवर्ड बनेगा, ठीक है। एंड वे से पहले ए की साउंड है, तो ये मैंने फर्स्ट प्लेस की साउंड लगा दी, एंड ये अवे, वाई की कोई साउंड नहीं है यहाँ पर, ए वाई मिलके हमें ए की साउंड दे रहे हैं, जैसे हमने सेकंड प्लेस वॉवल करते टाइम किया था, पे बे ये वाली साउंड करते टाइम किया था, ओके। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यू कैन राइट पैकेज। अब यहाँ पर फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट क्या है, पी है, तो पी को मैंने पहले ही अबव द लाइन लिख दिया। यहाँ पर फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट पी है, पी को पहले ही अबव द लाइन लिख दिया, तो बाकी का अगर जे नीचे जाता है तो हम उसको जाने देंगे। हम किस पर फोकस करेंगे, फर्स्ट वॉवल और फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट पर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वॉवल पर। इसी तरह से आप और भी वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस के, डार्क डॉट के और लाइट डॉट के। नेक्स्ट वॉवल इज डार्क डैश। डार्क डैश हमें लॉन्ग ऑ की साउंड देगा, ठीक है। अगेन ये फर्स्ट प्लेस है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा कि फर्स्ट वर्टिकल कॉन्सोनेंट विल बी अबव द लाइन, हम लाइन से टच नहीं करेंगे। जैसे आपके वर्ड्स हैं सॉ, खींचकर यहाँ पर ऑ की साउंड आ रही है, सॉ, बॉट, बॉट, ऑटो, ऑटो, शॉक, चॉक। इन सभी वर्ड्स में साउंड कहां पर आ रही है, लॉन्ग ऑ की साउंड आ रही है, फर्स्ट प्लेस साउंड आ रही है, जॉ, ऑल राइट, पॉ, and next vowel is light dash. लाइट डैश आपको शॉर्ट ऑ की साउंड देगा, इमीडिएट ऑ की साउंड आ रही होगी, एकदम जल्दी से साउंड आ रही होगी। जैसे आपके वर्ड्स हैं टॉप, टॉप, ऑड, डॉल, डॉग, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, नॉक,
वॉच, वॉश। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं लाइट डैश से, जो कि हमें इमीडिएट ऑ की साउंड देगा। लॉन्ग ऑ की साउंड होगी डार्क डैश एंड इमीडिएट ऑ की साउंड होगी लाइट डैश। ओके, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट में मेंशन करें। आगे देखिए, आपके फर्स्ट चैप्टर इसमें 4th चैप्टर में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, उनको भी एक बार समझ लेते हैं। पहली शॉर्ट फॉर्म है फॉर। फॉर में एफ बनेगा अबव द लाइन, एफ बनेगा अबव द लाइन, लाइन को टच नहीं करेगा। अभी तक हमने जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स की थी वो सारी ऑन द लाइन थी, क्योंकि हम सिर्फ सेकंड प्लेस वॉवल्स पर चल रहे थे। अब क्योंकि हम फर्स्ट प्लेस पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास दोनों तरह की शॉर्ट फॉर्म्स आ सकती हैं। वो फर्स्ट प्लेस भी हो सकती हैं और सेकंड प्लेस की भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए और एन। आप सभी को पता होगा कि ए और एन कहाँ पर लगाते हैं। जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं वहां पर हम एन लगाते हैं, और जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वहां पर हम ए लगाते हैं। ठीक है, तो ए और एन हमारा बनेगा डार्क डॉट ऑन अबव द लाइन, एंड डार्क डॉट ऑन द लाइन हम किसके लिए यूज करते हैं, दा के लिए। तो डार्क डॉट अगर शॉर्ट हैंड में आपको ऑन द लाइन दिखता है, देन इट इज द, एंड अबव द लाइन दिखता है, देन इट इज ए और एन, अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट इज ऑफ। ये आप छोटा सा टिक इस तरह से यूज करेंगे, 1/3 पार्ट ऑफ द पी।